Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel e-learning by Nidhi Bhatnagar। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का टॉपिक मोर अबाउट प्लांट्स। ठीक है, तो चलो विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वी सी मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। भाई देखो, आप सभी को पता है कि हम ना अपने आसपास अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हैं, है ना? कि भाई कोई प्लांट जो है उसकी शेप कुछ और होगी, कोई और है तो उसकी कोई और होगी। लाइक लीव्स की शेप डिफरेंट होती है, फ्रूट्स डिफरेंट आते हैं, फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, है ना? तो अलग अलग काइंड ऑफ प्लांट्स हम देखते हैं। कोई वेजिटेबल के होते हैं तो कोई मतलब फ्रूट्स के होते हैं, फ्लावर्स के होते हैं। अब व्हाट मेक्स प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर्स? कैसे जो प्लांट्स हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। लाइक अगर किसी ने एक प्लांट लगाया है और फिर आप देख रहे हो धीरे धीरे प्लांट बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते कैसे हैं ये प्लांट, है ना? इंक्रीज कैसे होते हैं इनके नंबर? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोड्यूस होकर, है ना, दोबारा बन बनकर ये बढ़ते जाते हैं। रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं प्लांट? जैसे कि इंसान है, आप भी तो रिप्रोड्यूस ही होते हैं ना। हमारे बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। इस तरीके से रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है वो इंसान चल रहे हैं, है ना? इंसान चल रहे हैं मीन्स टू से कि लोग आ रहे हैं, फिर मर भी रहे हैं, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। इस तरीके से धरती पर जो है मानव जाति पूरी चल रही है। सेम एज बच्चे प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? देखो, रिप्रोडक्शन इज, पहले समझ लो रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफ देयर काइंड। प्लांट्स मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय टू वेज। ठीक है, एक तो थ्रू सीड्स करते हैं और थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स सच एज स्टेम से, लीव से और रूट से। पूरी कहानी अब मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको क्या कहा जा रहा है। देखो, जैसे इंसान रिप्रोड्यूस करता है, इंसान तो केवल एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को जन्म देता है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन प्लांट जो हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं? कुछ प्लांट्स वो बोल रहे हैं बीज से रिप्रोड्यूस होंगे। कुछ होते हैं कि कुछ प्लांट का ना आप कोई पार्ट लगा दो, जैसे कोई पार्ट का लीफ से ही ग्रो हो जाता है वो नया प्लांट। कोई है जो स्टेम से ग्रो हो जाता है, कोई है अपनी रूट से ही होता है ना? तो अलग अलग पार्ट से प्लांट्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं। और ज़्यादातर मेन जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो किससे होते हैं? सीड से होते हैं। बात आती है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में वापस से बोल रही हूँ डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन क्या है? इज द प्रोसेस। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी लिविंग में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर काइंड। ठीक है, यानी कि मान लो अगर गेंदे के फूल का पौधा है तो उससे गेंदे के फूल का पौधा ही बनाया जा सकता है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता गेंदे के फूल के पौधे के बीज जो उसके फ्लावर के अंदर होते हैं उससे हम गुलाब के फूल उगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अपने ही काइंड के, जैसे अगर हम एनिमल में बात करें तो हाथी हाथी को ही जन्म दे सकता है ना? शेर शेर, जो शेर का बच्चा होगा वो शेर की प्रजाति का ही होगा। शेर कोई बिल्ली के बच्चे को तो जन्म नहीं दे सकता। समझ रहे हो ना? ऐसे ही जो भी प्लांट होता है वो बिल्कुल अपनी ही प्रजाति का प्लांट बनाता है। उसके बीज से बने, चाहे उसके स्टेम से बने, उसकी लीफ से बने, किसी भी बॉडी पार्ट से बन सकता है उसकी। अब दो तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, ये भी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। दोनों पार्ट क्या है भाई? दो तरीके। पहला थ्रू सीड्स, जो कि बहुत ही कॉमन है कि भाई बीज से पौधा बन जाता है। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा होता है कि अलग अलग बॉडी पार्ट से बनता है, जैसे कि स्टेम से पौधा बन गया, या लीफ से बन गया, रूट से बन गया। अब रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड कैसे होता है ना? अब हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि भाई सीड से पौधा बनता है तो ये पौधा कैसे बन रहा है, सीड से क्या प्रोसेस होता है? मोस्ट प्लांट ग्रो करते हैं फ्रॉम सीड। ज़्यादातर जो प्लांट्स हम कह रहे हैं कि भाई सीड से ही बनते हैं। अब प्लांट प्रोड्यूस करते हैं मैनी सीड्स। एक प्लांट बहुत सारे सीड को प्रोड्यूस करता है। अब एक आम का पौधा देखो, है ना? अब आम के पौधे में इतने सारे आम आते हैं। अब उतने सारे आम मतलब उतनी सारी गुठलियाँ, उतनी सारी गुठलियाँ अगर आप बो दोगे तो उतने सारे प्लांट बन जाएंगे। ठीक है, पर क्या होता है? बट ऑल दीज सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब ऐसा नहीं होता ना, जैसे मैं बोला मैंने आपको कि जितनी सारे आम है ना लग रहे हैं उतनी सारे बीज भी सारे सब लोग बो ही देते हैं, प्लांट निकल ही आते हैं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सारी सीड्स जो है वो भी ग्रो नहीं हो पाती। कई बार उनको उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो नहीं मिल पाती, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कभी पानी नहीं मिलता किसी को, हो सकता है कभी सनलाइट ना मिले। बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें कि सारे प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते। सारी सीड जो है जो प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाती इस तरीके से। अब होता क्या है कि सम आर ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। कुछ जो बीज होंगे वो तो बर्ड और एनिमल ही खा लेते हैं, तो समझो उनकी कहानी तो वहीं खत्म हो गई। वाइल सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन और एक्सट्रीम हीट। कुछ सीड्स जो होते हैं वो रेन के कारण, है ना, या बहुत ज़्यादा तेज तूफान आ जाए उससे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर एक्सट्रीम हीट है, अगर हीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भी तो ग्रो नहीं कर पाएगा प्लांट। जो सीड है हमारा वो प्लांट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा।
Some seeds are not able to develop into plant due to insufficient air, moisture और sunlight. कुछ जो होते हैं उनको अपने मुताबिक देखो एयर नहीं मिल पाती है, या फिर सनलाइट नहीं मिल पाए, या फिर वाटर नहीं मिल पाए, कोई भी कंडीशन हो सकती है ना। तो उस कंडीशन में भी जो है वो हमारा प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सम सीड्स आर नॉट एबल टू डेवलप इनटू प्लांट्स ड्यू टू इनसफिशिएंट एयर, मॉइस्चर, सनलाइट और सम अदर इमेच्योर। सम आर इमेच्योर, कुछ जो होते हैं इमेच्योर ही रह जाते हैं, मतलब मैच्योर नहीं हो पाते, है ना। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं सीड का कैसा होता है ना। एक सीड जो होती है, वो जो बीज होता है वो होता कैसा है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक राजमा जो आप लोग खाते हो, बड़े मजे से खाते हो, रेड कलर का होता है ना, वो राजमा की सीख में इन्होंने एक आपको एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं यहाँ पर। और उसमें क्या लेना है आपको, अपने कॉटन या कॉटन वूल वगैरह कुछ लेना है, और आप कुछ भी कोई भी प्लेट वगैरह ले लीजिए, उसमें पानी वानी डाल लीजिए। ये मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ अभी हम क्या करने वाले हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी पढ़ के इसमें से, राइट। हम क्या करेंगे, बीज लेंगे राजमे का, उसको कॉटन को गीला करेंगे या कपड़े को गीला करेंगे, राजमा को गीला किया और फिर गीले कपड़े में या गीले कॉटन में उसको बांध देंगे, उसको रखेंगे ऐसी जगह जहाँ उसे वार्मथ मिले, थोड़ी सी गर्मी मिले। लाइक अगर आप बंद डिब्बी में रख दोगे तो भी बहुत अच्छा है उसको। अब क्या करेंगे, बंद डिब्बी में रखेंगे लेकिन फिर एयर नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, बंद डिब्बी में मत रखना उसको गीला रखना, बस बार बार उसको हवा मिलती रहे और वो थोड़ा गीला रहे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सीड डेवलप करने लग जाएगा। अब मुझे इसके पार्ट्स पढ़ाने हैं आपको। व्हाट टू डू, अब वहीं से वापस लेते हैं, हमने जो सामान लिया था उसके बाद। व्हाट टू डू, ब्रिंग सम किडनी बीन्स सीड्स टू क्लास में लेके जाइए। ट्राई टू स्प्लिट कीजिए, इसको तोड़िए। आ सीड विद योर हैंड्स, यू कैन नॉट, राजमा की सीड आप ऐसे हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे। नाउ पुट द सीड इन द मॉइस्ट पीस ऑफ कॉटन वूल, आप उसको जो गीली कॉटन है उसके अंदर आपने रखना है। एंड प्लेस दैम इन अ शैलो डिश फॉर अ डे, एक थोड़ी सी जो शैलो होती है ना इस तरीके से, जो गहरी हो उसके अंदर डिश में आपने उसको रख देना है। नेक्स्ट डे टेक आउट द सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अगले दिन आप अपनी सीड निकालिए और उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए उसमें क्या डेवलपमेंट है। यू विल सी, आप क्या देखेंगे, द सीड हैज़ बिकम सॉफ्ट एज इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड वाटर। जो सीड होगी, जो बीज होगा हमारा, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होगा क्योंकि उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, सोख लिया होगा उसने अपने अंदर। इट हैज़ अ स्मॉल होल, उसके अंदर आपको छोटा सा एक होल नजर आएगा। जैसे मान लो अगर हमारी ये सीड है, यहाँ पर मेरे हाथ में पेंसिल है, सीड है, तो आप देखना ऐसे जहाँ से कर्व होता है ना, वहाँ पे ऐसे होल होता है, वहाँ पे छेद होता है, ठीक है। इट हैज़ अ स्मॉल होल थ्रू विच वाटर इज एब्सॉर्ब्ड, उसी छेद के कारण पानी जो उसने पी लिया होता है, सोख लिया होता है, ठीक है। राइट बिलो द होल इज अ स्कार, बिलो द होल, राइट बिलो द होल, ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे स्कार होता है। दिस इज वेयर द सीड वॉज अटैच्ड टू द फ्रूट, और स्कार से ही, ध्यान रखना कहाँ से फ्रूट से अटैच होता है, स्कार से, ठीक है। तो वहीं से फ्रूट से ये सीड जो है वो अटैच होता है। व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना है, रिमूव द थिन ओवर कवरिंग ऑफ द सीड। अब आपको, क्योंकि वो नर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा, है ना, तो राजमी का जो बीज है हमारा, अब उसके ऊपर से आप हल्का हल्का कवर हटाइए। जो कवर आप हटाएंगे, दिस इज द सीड कोट, सीड ने एक कोट पहन रखा था, ठीक है, और वो गीला हुआ मुलायम हो गया और आपने हटा लिया। तो जो हटाया वो पार्ट कौन सा है, हमारा सीड कोट है, क्लियर है। ये क्या करता है सीड कोट, जैसे अगर आप कपड़े पहनते हो तो आपकी बॉडी प्रोटेक्ट होती है ना, ऐसे ही सीड कोट ने बेबी को, जो हमारा बेबी प्लांट था, उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भाई बताओ सीड का कौन सा पार्ट है जो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो सीड कोट, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यू विल सी, यू कैन सी टू सीड लीव्स, आप देख सकते हो दो सीड लीव्स, दीज आर कैटलिजेंस। ये क्या करते हैं, दे स्टोर फूड एंड प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट टू दी जर्मिनेटिंग, जो भी जर्मिनेटिंग सीड है उसको, ठीक है। दो क्या देखने वाले हैं आप, दो सीड लीव्स, अब ऐसे खोलेंगे ना उसके अंदर से दो सीड लीव्स आपको मिलेंगी। क्या बोलते हैं इसको, कैटलिजेंस। ये क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं फूड को, एंड प्रोवाइड करती है नरिशमेंट, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, ऐसे ही प्लांट को भी नरिशमेंट चाहिए। अब यहाँ किसके लिए चाहिए, जर्मिनेटिंग सीड, वो सीड जो जर्मिनेट हो रहा है, जो अभी प्लांट बनने वाला है। बिटवीन द कैटिलेडेंस इज अ बेबी प्लांट, दोनों कैटिलेडेंस के बीच में होता है हमारा बेबी प्लांट, ठीक है। अब आ जाओ, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। इट हैज़ टू पार्ट्स, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तो बेबी शूट होती है और एक बेबी रूट होती है, ठीक है। एक तो बेबी शूट होती है और एक बेबी रूट होती है। द बेबी शूट जो होती है वो ग्रो करती है अपवर्ड्स एंड गिव राइज टू स्टेम,
ठीक है, बेबी शूट जो होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और एक नई प्लांट को जो है वो राइज देती है ना, उससे एक नया प्लांट बनने लगता है। लीव्स निकलती हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं। द बेबी रूट जो होती है लेकिन वो क्या करती है, वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाती है। रूट तो धरती के नीचे की तरफ होती है, तो बेबी रूट जो होती है वो नीचे की तरफ से ग्रो करती जाती है, शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी बात खत्म होती है। अब इसके बाद क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेट कैसे होता है, मतलब एक सीड है वो जर्मिनेट होने लगा, प्लांट बनने लगा, कैसे, क्या है ये जर्मिनेशन? यू नो दैट अ प्लांट प्रोड्यूसेस मैनी सीड। आपको पता होगा कि जो प्लांट होता है वो बहुत सारी सीड्स को प्रोड्यूस करता है, बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम जर्मिनेट। लेकिन कुछ ही जो है वो जर्मिनेट हो पाती है, सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते। कुछ को बर्ड्स खा जाती हैं, कुछ को वाटर नहीं मिलता है, कुछ को एनिमल खा जाते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वो खराब हो जाते हैं। हमने पढ़ा था बहुत सारे रीजंस अभी। अब क्या है जर्मिनेशन, क्या है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा, बाय विच, जिसके द्वारा अ सीड प्रोड्यूसेस, एक सीड जो है प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है क्या चीज, एक बेबी प्लांट। जर्मिनेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सीड जो है एक बेबी प्लांट को प्रोड्यूस करती है, बनाती है और सीडलिंग बनाती है। सीडलिंग बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, जब उसे वाटर मिले, जब उसे एयर मिले, जब उसे वार्मथ मिले, थोड़ी गर्मी भी मिले। लेट अस स्टडी द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ सीड टू जर्मिनेट। अब हम यहाँ स्टडी करेंगे कि भाई वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्या ऐसा हो कि हमारा सीड जो है वो जर्मिनेट हो पाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि चलो एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, टू स्टडी द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हमें बीज चाहिए, जिसको हमने लिया यहाँ पर किडनी बीन सीड लिया है। किडनी बीन क्या होते हैं, आपके जो राजमा होते हैं वही इन्होंने वापस से अपना यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया है, कॉटन वूल लिया है, वही आपने रुई वगैरह ले लिए, कोई कपड़ा ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो लेकिन जो पानी सोख सके, अपने अंदर रोक सके। और डिश ले ली कोई भी आपने, जिसमें आप उसे रखोगे, और पानी लिया। व्हाट टू डू, अब क्या करना है, टेक 4 पेस्ट्री डिशेस, मतलब कोई भी बर्तन की बात करें वो ले लिया। प्लेस अ पीस ऑफ कॉटन इन ईच डिश, आपने 4 लिए और चारों के अंदर आपने जो है वो हर एक डिश के अंदर क्या किया, पीस ऑफ कॉटन रख दिया। ठीक है, टेक अ फ्यू सीड्स एंड पुट देम ईच डिश। अब आपने कुछ कुछ ली और सारी डिशेस में कॉटन, वो अपने राजमा अपने रखते गए आप। नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब क्या क्या करना है, ध्यान से समझना। पहला स्टेप, पहली डिश 1 में, कीप द डिश इन अ प्लेस वेयर इट गेट्स एडिक्वेट एयर एंड सनलाइट। एक ऐसी जगह रखना है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट मिले और प्रॉपर जो है इसको हवा भी मिले। अब द कॉटन शुड बी मॉइस्ट, और आपको कॉटन को क्या रखना है, बार बार जैसे चीज़ लगा के मॉइस्ट ही रखना है, वो सूखना नहीं चाहिए हमारा। डिश 2 पे आ जाओ, जो दूसरा बर्तन है जिसमें हमने रखा है आपकी डिश। अब क्या करेंगे हम, प्लेस द सेकेंड डिश इन अ रेफ्रिजरेटर। उसको कहाँ रख दो, सेकेंड डिश को हमने रखना है फ्रिज के अंदर रखना है। क्या करना है, जहाँ पर फ्रिज में रखने के, एंड कीप द कॉटन मॉइस्ट, लेकिन वहाँ पे भी हमने कॉटन को मॉइस्ट ही रखना है ना। नेक्स्ट बात पे आ जाओ, थर्ड वाला जो बर्तन था हमारा, प्लेस दिस डिश वेयर इट कैन गेट एडिक्वेट एयर एंड सनलाइट एंड डू नॉट वेट द कॉटन। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भी चारों में से कौन सा मेरा वाला परफेक्ट बनेगा, प्लांट फिर निकलने लगेगा, जर्मिनेट हो जाएगी किसमें सीड। तो थर्ड वाले में हमने क्या करना है कि हमने कॉटन को गीला नहीं रखना है, बाकी चीज़ें उसको देनी है, मतलब सनलाइट भी देनी है और एयर भी देनी है। फोर्थ वाले में क्या करना है, प्लेस द डिश वेयर इट कैन गेट एडिक्वेट सनलाइट, कीप द सीड्स एंड कॉटन डिप्ड इन वाटर। अपने पानी के अंदर भिगो के रखना है ना। यू विल सी, आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्व करिए चारों डिशेस को फॉर अ फ्यू डेज। नोट डाउन कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशंस को कि आपने क्या देखा। इन विच डिश हैव द सीड्स स्टार्टेड जर्मिनेटिंग, कि कौन सी वाला ऐसा बर्तन था जिसमें हमारी जो सीड थी वो जर्मिनेट होने लगी। अब रिजल्ट क्या आएगा, ओनली द सीड इन डिश 1, क्योंकि पहली वाली में हमने क्या किया था, पहली वाली में हमने क्या किया था, उसको एडिक्वेट एयर मिल रही थी, सनलाइट मिल रहा था और कॉटन हमारी मॉइस्ट थी। ठीक है, तो मॉइस्चर मिल रहा था, सिर्फ वही जर्मिनेट होगी। दिस शोज दैट द एयर, वाटर, सनलाइट ये नेसेसरी होते हैं फॉर जर्मिनेशन। पॉइंट बना लो, एयर, वाटर एंड मॉइस्चर, तीनों चीज़ें जो हैं वो जर्मिनेशन के लिए मस्ट होती हैं, है ना। वाटर हेल्प करता है सीड कोट को बिकम सॉफ्ट, नहीं तो उसके अंदर से बेबी प्लांट ही नहीं बाहर आ पाएगा। अगर वो सीड कोट सॉफ्ट नहीं होगा तो आप सोचो बेबी प्लांट बाहर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बिकम सॉफ्ट सो दैट द बेबी प्लांट कैन कम आउट। एयर प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन, और हर लिविंग को ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, एंड सीड टू ब्रीथ। अब
सनलाइट प्रोवाइड करती है हमें वार्मथ, ठीक है। तो आपने हर एक चीज़ समझ ली ना कि भाई किससे क्या मिल रहा है, तो सनलाइट से वार्मथ मिलती है सीड को, जो कि नेसेसरी है उसको जर्मिनेट होने के लिए, सो दैट इट कैन ग्रो। अब आ जाइए सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज, जैसे ग्राम यानी कि चना, हैव टू कैटिलेटन्स। आप तोड़ोगे तो वो ऐसे दो भाग में बट जाता है, जैसे कि वो बोल रहे हैं, जैसे चना है ना, आप लो चना लो और आप उसको ऐसे तोड़ के देखो तो वो एग्जैक्टली दो सेम सेम पीसेस आ जाते हैं। इस तरह का जो सीड होता है वो डाइकॉट सीड कहलाता है। एंड सीड्स ऑफ सम प्लांट सच एज, जैसे राइस है, अब राइस को ऐसे तोड़ोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसमें से कोई दो भाग ऐसे प्रॉपर सेम सेम नहीं बनते हमारे, ठीक है। दो कार्टिलेजन्स के एक ही होता है उसके अंदर कार्टिलेजन, वो होती है हमारी मोनोकॉट सीड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। द बेबी रूट ग्रो करती है डाउन इनटू द सॉइल। सबको पता है कि जो बेबी रूट होती है, रूट तो वैसे भी नीचे की तरफ ही ग्रो करेगी इनटू द सॉइल एंड फॉर्म्स द रूट। अब बेबी रूट क्या करेगी, धीरे धीरे रूट बनाने लगेगी, जड़ बनाने लगेगी। द बेबी शूट जो होती है क्या करती है, वो अपवर्ड ग्रो करने लगती है, ठीक है। फ्रॉम द स्टेम लीव्स फ्लावर्स एटसेट्रा, फिर उसके अंदर से सब आने लगेंगे। दस यू सी, इस तरह से आपने देखा दैट ऑल सीड्स नीड एडिक्वेट एयर, सबको चाहिए हवा चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए टू जर्मिनेट। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। इफ एनी वन कंडीशन इज मिसिंग, अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिसिंग है, या एयर ना मिले, या वाटर ना मिले, या सनलाइट ना मिले, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, सीड हमारी जर्मिनेट नहीं होगी। सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, सारे प्लांट एक ही जगह क्यों नहीं उग जाते हैं, तो सीड जो है वो डिस्पर्स होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कैसे जाती है, देखो ऐसे समझो कि अगर रफ मान के चलो एक प्लांट है, उसके बीज भी उसके पास ही गिर रहे हैं और सारे प्लांट वहीं पर ही उग जाए, आपको लग रहा है कि सारे प्लांट ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, जैसे आप मान के चलो, पहले ये वाली चीज़ हम साइड रखते हैं। ऐसे समझो एक घर में भी दो बच्चे, मम्मी पापा के पास अच्छे खासे पैसे हैं, अब वो दो को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अब वही जो मम्मी पापा थे जिनके पास अभी दो बच्चे थे, अगर कोई कहे 20 बच्चे आ जाएं, क्या 20 बच्चों में वो मम्मी पापा वो नरिशमेंट दे सकते हैं उन बच्चों को, वो उनको पढ़ाई दे सकते हैं, उनको भोजन उतना ही मिल सकता है जितना पहले वो दो को दे पा रहे थे? नहीं, क्योंकि वो जितने भी पैसे कमा रहे थे पहले वो दो में बट रहे थे, अब वो 20 में बट जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है उतना ही अच्छा सबके लिए, सबका पालन पोषण होना। सेम एज प्लांट के साथ होता है कि अगर प्लांट के सारे सब कुछ एक ही जगह आ जाए, सारे बीज एक ही जगह, बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, तो ना तो प्रॉपर सबको सनलाइट मिलेगी, ना प्रॉपर सबको वाटर मिलेगा, है ना, तो ना एयर मिल पाएगी प्रॉपर अच्छे से, सो वो सारे के सारे क्या होगा, सारे मर जाएंगे, है ना, सारे मर जाएंगे, कोई भी अच्छे से ग्रो कर ही नहीं पाएगा उनमें से। अब इसीलिए सीड का डिस्पर्सल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नेचर जो है उसने सब कुछ मेंटेन करके रखा है ना। अब आ जाइए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, वो बोल रहे हैं आपकी क्लास में तो लगभग कितने बच्चे हैं भाई। व्हाट इफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल आल्सो आस्क्ड टू सिट इन योर क्लासरूम, वुड एवरीवन गेट अ सीट। क्या हो अगर दूसरी क्लास के आधे बच्चे आ जाएं और आपकी क्लास में आके बैठ जाएं, सबको सीट मिलेगी? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास में 40 बच्चों की या 30 बच्चों की बैठने की जगह थी, अब 20 बच्चे और आ गए तो उनकी जगह कहाँ है, ठीक है। इफ टू मेनी सीड्स आर सोन टू क्लोज टू ईच अदर, अगर बहुत सारे बीज हम एक ही जगह पर बो देते हैं तो क्या होगा, कोई भी अच्छे से जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, एंड देयर विल बी अ स्ट्रगल फॉर फूड। सारे के सारे बीज जो हैं वो फूड के लिए स्ट्रगल करेंगे, वाटर के लिए स्ट्रगल करेंगे, सनलाइट के लिए स्ट्रगल करेंगे, और किसी को भी सफिशिएंट नहीं मिल पाएगा। सीड्स नीड्स एडिक्वेट सनलाइट एयर वाटर टू ग्रो। बार बार हम ये बात पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि सीड को एडिक्वेट वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और एयर चाहिए ग्रो करने के लिए, और इस केस में अगर हम सारे एक साथ बरतते तो किसी को भी नहीं मिल पाएगा। दैट इज़ वाई नेचर जो है वो हेल्प करती है स्कैटरिंग करने के लिए, सीड को फैलाने के लिए, एंड इंश्योर करके रखती है दैट दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू ईच अदर, कि प्रकृति ने कुछ ऐसा करा है कि सारे बीज एक आसपास ना हो, वो इधर उधर फैल जाए। अब फैलेंगे कैसे, ये जो फैलने का प्रोसेस होता है सीड डिस्पर्सल कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन देखें इसकी, तो द प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स आर स्कैटर्ड, वो प्रोसेस जिसके द्वारा बीज जो हैं वो फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं अवे फ्रॉम दी पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से कहीं दूर। पेरेंट प्लांट कौन सा, जैसे ये प्लांट है, अब इसके ऊपर जो फल लगे हुए हैं, तो ये जो प्लांट है ये पेरेंट प्लांट है, और बाकी जो है वो अलग अलग, वो जो सीड्स आएंगे वो दिखना भी कैसे डिस्पर्स होंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, तो इसको ही सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन 4
4 वेज, 4 तरीके से होती है, ठीक है। दे मे बी कैरीड फार अवे बाय विंड, हो सकता है वो हवा से उड़ के चली जाए, हो सकता है वो वाटर से, हो सकता है वो एनिमल के द्वारा। और ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। ध्यान रखना, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल कहलाते हैं। एजेंट कौन होता है, जो काम कर रहा है, डिस्पर्सल वाला काम कर रहा है ना, सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है। सम प्लांट्स ऑल्सो एक्सपेल करते हैं देयर सीड्स एक्सक्लूसिवली। सीड साइज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, सीड का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट डिटरमाइन करता है हाउ सीड इज डिस्पर्स, कि भी सीड का साइज ही काफ़ी डिसाइड करता है कि भी सीड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। मान लो बहुत भारी है तो हवा से तोड़ के नहीं जा पाएगा, है ना, या खोखला है तो वो पानी में बह के चला जाएगा, कांटेदार है तो फिर वो बॉडी में लग के चला जाता है जानवरों की, है ना। तो ये सभी देखना है, आप अपने को आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। आई होप चैप्टर तो काफ़ी लंबा है, तो हम इसका पार्ट 2 भी बना लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं इसी में, डिस्पर्सल बाय विंड्स, वाटर एंड एनिमल, और डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। देखो विंड से डिस्पर्सल होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ सीड्स होते हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं ना, तो हवा में उड़ के वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सीड्स दैट आर स्मॉल होते हैं एंड लाइट होते हैं वेट में, यूजुअली डिस्पर्स हो जाते हैं बाय विंड। कॉटन एंड जो हम कह सकते हैं कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो बहुत फाइन से होते हैं, और कुछ जो सीड्स होते हैं हमारे जो होते हैं उनका विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पंख जैसे होते हैं उसके अंदर, तो वो भी उड़ जाते हैं, है ना, हवा में ऐसी फ्लोट कर जाते हैं। सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ड्रम स्टिक है, ठीक है, मैपल है, इनके अंदर विंग्स होते हैं, तो ये भी हवा में उड़ के चले जाते हैं। सीड्स ऑफ मैपल हैव विंग्स दैट स्पिन थ्रू द एयर लाइक मिनी हेलीकॉप्टर की तरह ऐसे उड़ता चला जाता है। सच सीड्स आर इजिली डिस्पर्स हो जाते हैं बाय विंड। अब डिस्पर्सल ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो पानी में बह के चला जाना, बस यही है, इसके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन नियर फ्लोइंग वाटर, भाई बहते हुए पानी के आसपास जो सीड्स जो ग्रो कर जाते हैं, मतलब प्लांट जो ग्रो कर जाते हैं उसमें से जो सीड्स गिरते हैं जनरली वो डिस्पर्स हो जाते हैं बाय वाटर। भाई सीड गिर गया पानी में बहता हुआ था, दूसरी जगह पहुंच गया, जैसे कि लोटस फ्रूट है, वो स्पॉन्जी होता है, फ्लोट करता है बड़ा आसानी से। कोकोनट हैज़ एयर ट्रैप्ड बिटवीन इट्स फाइबर्स, जो कोकोनट के फाइबर होते हैं ना उसमें हवा ट्रैप कर जाती है, फंस जाती है, उसकी वजह से क्या करता है वो फ्लोट करने लगता है पानी के अंदर ही। दिस हेल्प इट टू फ्लोट फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो पेरेंट प्लांट से काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। अब डिस्पर्सल बाय एनिमल कैसे होता है, आफ्टर ईटिंग लीची या पीच या पपाया ऑरेंज, हम कुछ भी फ्रूट खाया हमने, हम क्या करेंगे, ऐसे ही थ्रो कर देते हैं उसको, बीज को। व्हेन दीज सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड, ये जर्मिनेट हो जाते हैं। अब दिस वे हेल्प करते हैं इनको डिस्पर्सल में, कैसे, व्हेन बर्ड्स एंड एनिमल ईट करते हैं अपने किसी भी फ्रूट को, द सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड, तो उनको ये सीड्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, बट क्या करते हैं उनकी जो ड्रॉपिंग होती है, उनकी जो पॉटी होती है ना उसमें वो सीड वापस निकल आते हैं, और वो जहाँ भी पॉटी करेंगे वहाँ पे सीड, अगर उसको एडिक्वेट एयर वाटर एंड वार्मथ मिला तो वो वहाँ पे जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, सीड जो है एक्सप्लोजन, जैसे कई बार सीड क्या होता है ऐसे फट जाता है, अपने पेड़ से गिरा और फट गया, फिर उसको एयर वाटर एंड वार्मथ वगैरह मिली और वो वहाँ पे ही ग्रो कर जाता है। द फ्रूट्स ऑफ पी है, या फिर बोल रहे हैं पॉपी है, ब्लॉसम है, ये बर्स्ट हो जाते हैं ओपन मैन दे राइपन, जब ये पकते हैं ना तो ऐसे बर्स्ट हो जाते हैं ये, और पॉप आउट होते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है ये स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है इस वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है आपको आगे का पार्ट कराऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लव यू ऑल एंड बाय बाय।